हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, देखिए, यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ये टाइप 1 वाले प्रश्न है, ठीक है। परसेंटेज के टाइप 1 वाले सभी टाइप कराऊंगा, लेकिन टाइप 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लैंग्वेज में उतार लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए, यदि ए, तो ए लिख लिए। ए बी का 120% है, कौन है, ए है, तो ए है तो यानी ए बराबर दिया है। ओके, ए है ये, तो बी का 120% है, ये ए जो है वो बी का 120% है। कौन, ए, तो ए बराबर हो गया बी का, तो बी हम लोग लिख लिए। और का की जगह गुना होता है, यहाँ पे देखो का है, का ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, का के मतलब गुना होता है, तो हम गुना देंगे का की जगह। उसके बाद 120% है तो लिख लेंगे 120, और परसेंटेज है तो परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है, नीचे 100 बैठा दो। चलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा ए और बी निकल जाएगा। देखो कैसे कटेगा, ये 20 बार में चल जाएगा, 20 छक 120 और ये 20 पंचे 100, ठीक है। अब ए, ये जो बी है ये नीचे ले आओ, ए बटे बी, ए बटे बी हो गया, और बराबर 6/5, 6/5। ओके, यानी ए मेरा 6 निकला है और बी, ए मेरा 6 निकला है और बी मेरा 5 निकला है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन में कहता है ये तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। अब इसको भी लैंग्वेज में उतारते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कितना, ए मेरा 6 है, ए मेरा, चलो यहाँ देखो, ए मेरा 6 है, ए प्लस बी मेरा कितना है, 5 है, तो ए प्लस बी जो है का मतलब गुना होता है, का गुना लिख लो, ये का है ना, गुना उतार दिए। कितना प्रतिशत मतलब मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत, तो मुझे लगता है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। कितना प्रतिशत तो मुझे नहीं पता है कितना, तो कितना, उसके बाद प्रतिशत के जगह यहाँ पे प्रतिशत दो, ठीक है। प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 बैठ जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से और नीचे 100 बैठा दो, 100 बढ़ गया। बी है, कितना प्रतिशत बी है, अब देखो यहाँ पे बी बैठा दिया, कितना प्रतिशत बी है, बराबर बी है। अब देखो क्वेश्चंस को समझो, क्या कह रहा था क्वेश्चंस में कह रहा था कि ए बी का 120% है, मैंने निकाल लिया, ए जो है बी का 120% है, तो इससे मेरा ए और बी निकल गया। अब आगे कहता है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत, तो हम लिख लिए ए प्लस बी, उसके बाद का मतलब गुना, फिर कितना प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत, x/100, क्योंकि कितना और प्रतिशत हटाएं तो नीचे हो गया 100, और b है तो बराबर b हो गया। अब बस इसको सॉल्व करो और राइट आंसर मेरा खुद ब खुद आ जाएगा। तो 6 + 5 ये कितना बन गया, ये बन गया 11। उसके बाद गुना की जगह x यहाँ पे लिख लो, x, उसके बाद नीचे लिखो 100 लिख लिया और बराबर b हो गया, ठीक है। ये रहा 11x/100 बी है। तो बी की जगह देखो, बी की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है, कितना है, 5 है। ओके, बी की वैल्यू 5 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी की जगह 5 ही लिख लो। ओके, यहाँ पे 5 उतार दो। अब क्या करो, x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x बराबर लिख लो, x बराबर 5 यहाँ पे है, और नीचे जो ये 100 है दाहिने साइड आएगा तो ये हो जाएगा गुना में, तो ये होगा गुना, और नीचे ऊपर में जो है x के बगल में 11 बाएं साइड में, ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। चलो, नीचे हो गया। अब ये देखो टोटल ये बन गया कितना, ये बन गया मेरा 5 को गुना करेंगे 100 के साथ तो ये बन जाएगा 500 और बटे 11, 500/11 हो गया। अब इसको काट लो, ये कितना बार में जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बच गया 0, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 60, ये 5/11 यानी 45 होल 5/11% हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पे है, आप खोजो आंसर में, ऑप्शंस में कहाँ पे है, 45 होल 5/11, ये रहा, सॉरी ये नहीं है, 45 होल 5/11 ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी, 45 होल 5/11 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि यदि ए बी का 120% है, यदि ए बी
का 120% है, इससे मैंने निकाल लिया a/b, यानी a मेरा 6 निकला और b मेरा 5 निकला। अब आगे कहता है a प्लस बी का कितना प्रतिशत, तो इसको लैंग्वेज में उतारो। a प्लस बी का मतलब गुना, उसके बाद कितना प्रतिशत मतलब x/100% बराबर b है, तो b की जगह 5 लिखो और वैल्यू पुट करो। मेरा उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया है 45 और 5/11। कैसे कैसे सॉल्व किया मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये रहा एनटीपीसी सीबीटी में क्वेश्चन, CBT 1 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। देखो टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। a माइनस बी का 40%, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लैंग्वेज में उतार लो। a माइनस बी पहले लिख लेते हैं, ओके। a माइनस बी, उसके बाद का के जगह गुना दो। 40%, 40 लिखो, परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद a प्लस बी के 20% के बराबर है, यानी ये बराबर है किसके है, a प्लस बी, यानी a प्लस लिख लो, a प्लस बी ब्रैकेट करो। के का मतलब गुना होता है और 20% है, यानी 20 और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 लग जाएगा। चलो यहाँ तक सही है। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन कौन कट रहा है, आप देखो ये 100 नीचे कट जाएगा और ये 20 कट जाएगा। कितने बार में, 20 दूने 40, 2 बार में कट गया। अब देखो a प्लस बी जो है इधर आएगा बाएं साइड, तो नीचे हो जाएगा, यानी a माइनस बी, यहाँ जी करते हो लिखो a माइनस बी, और इधर दाहिने साइड वाला नीचे आ जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। अब बराबर करो, और ये कितना बन गया, अब 2 जो है ये दाहिने साइड आएगा, इधर 1 बचा होगा क्योंकि सब कट गया तो 1 बचा है, और इधर बाएं साइड 2 है तो ये नीचे 2 आ गया होगा, ठीक है। 1/2 हो गया। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, तो क्या आगे कैसे सॉल्व होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो हम लोग क्लास 10th में करते थे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को a माइनस बी से गुना कर लो, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b, गुना करने पे ये हो जाएगा। और दाहिने साइड में a प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस और b, ओके। अब देखो, अब आगे कहता है कि जो है a उसको एक साथ ले आओ। ये 2a यहाँ पे है और एक a यहाँ पे है, तो 2a को एक साथ ले आएंगे, तो 2a इधर हो जाएगा 2a, और इधर प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2a माइनस a, और बराबर करो। और इधर b प्लस में है, प्लस में रहने दो, और माइनस 2b है, इधर आके प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाता है, ओके। तो ये हो जाएगा 2b। अब आगे देखो, आगे मेरा क्या है, नहीं आगे मेरा निकल जाएगा ये 2a में से एक अगर घट जाएगा तो यहाँ 1a बचेगा, 1a, और बराबर b में 2b जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3b। ओहो राइटिंग खराब हो रहा है, इनकी भी नीचे आ गया है, a बराबर 3b, ओके। अब जो वैल्यू जो मेरा निकला है वो देखो, a की वैल्यू जो निकल गई है वो a की वैल्यू निकल गई है a बराबर 3b, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। आगे इसमें बोल रहा है कि तो b a का, ये क्वेश्चंस में देखो b a का कितना प्रतिशत है, जो b है वो a का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम b जानेंगे कितना है, b जानेंगे कितना है, तो आप b निकाल लो। देखो a बराबर 3b, यही मेरा निकला था, ओके। तो हमें b निकालना है, तो a/b, b नीचे ले आओ, तो ये बन गया कितना, 3/1, 3/1 बन गया, क्योंकि आपको क्लास 10 में पता होगा कि जब b दाहिने से बाएं तरफ आएगा तो नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ओके। अब मेरा a है 3 और b है 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा था b जो है a का कितना प्रतिशत है, ये b जो है, b मतलब 1, b जो है ये 1 जो है वो बराबर a का कितना प्रतिशत है, यानी 3 का, ये 3 का कितना मतलब x, और प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब नीचे हो जाएगा 100। कितना प्रतिशत है, तो कितना के बाद प्रतिशत होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बस। अब इसी को सॉल्व करना है, तो x मेरा निकल जाएगा और वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले दाहिने साइड में जो 3 को जैसा का तैसा रहने दो। सबसे पहले x जैसा का तैसा रहेगा, 3 को इधर ले आओ, ठीक है, और 100 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको भी, तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 100, ठीक है, और 3 को बाएं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे, और बराबर हो जाएगा x, ठीक है। यानी x मेरा कितना निकल गया, x मेरा 100/3 निकल गया है, ठीक है, और x मेरा 100/3 निकल गया है, तो यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, देखो
ये रहा ऑप्शन नंबर सी 100/3%, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में, तो रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्लास। ओके, चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चंस में कह रहा था कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो इससे हमें क्या निकालना होता है, हमें a और b पहले निकाल लो। तो a और b कैसे निकलेगा आप देख लो। सबसे पहले उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। a माइनस बी लिख लिए 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के, काटा पीटी किए हैं तो मेरा राइट आंसर अभी निकला है a माइनस बी का और a प्लस बी का 1/2। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, तो ये निकल जाएगा 2a माइनस 2b, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं दोनों के साइड, तो ये मेरा निकल गया a बराबर 3b, यानी a और b दोनों निकल गया। तो a और b कितना निकला, a मेरा 3 निकला और b मेरा 1 निकला। तो क्वेश्चन में और भी तो कह रहा है b जो है वो a का कितना प्रतिशत है, तो b मतलब मेरा 1 है, a का मतलब 3 का मतलब गुना, और ये 3 का कितना प्रतिशत है, तो कितना मतलब x, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। कितना प्रतिशत है तो यही हमें निकालना है। तो क्या करोगे आप, x को जैसा का तैसा लिखने दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 बाएं तरफ आएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 3 बाएं तरफ आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, यानी x बराबर निकल गया मेरा 100/3%, और यही मेरा राइट आंसर होगा। कहाँ पे था, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है। एक कलर लेते हैं फिर। चलो, कहता है यदि एज का 20% बी के 25% के बराबर है, बस इसको लैंग्वेज में ही हमको लिखना है। तो सबसे पहले लिख लो ए, तो ए हम लिख लिए, ए का मतलब गुना, 20% 20 लिख लो, और परसेंट के बाद 100 दे दो। उसके बाद बराबर है, बराबर कहा गया है तो बराबर करो, b के 25% के, तो b लिखो, b के मतलब गुना 25% यहाँ लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज हटा दो, उसके जगह नीचे 100 कर दो ताकि परसेंटेज हट गया है, ठीक है। बराबर है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो, बाकी बातें पीने बाद, सॉरी आगे करेंगे। इधर 100 काट लो, ये 100 काट लो, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 5 चौके 20 और ये 5 6 25। अब देखो इसमें अब a और b निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है कि उल्टा एक दूसरे का बराबर होता है। इधर को बराबर कर लो, a को 5 बराबर कर लो और b को 4 बराबर कर लो, ठीक है। इसका मतलब निकल गया मेरा a और b, ठीक है। a मेरा कितना निकला, a इसका उल्टा हो गया 5, उल्टा बराबर, और b बराबर की इधर है 4, तो b मेरा 4 निकल गया, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखिएगा। a और b मेरा 5 और 4 का रेशियो निकला है। अब आगे हमें सॉल्व करना है। क्या कहता है, a का 28%, क्वेश्चन में पढ़ो, a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो a का 28%, सबसे पहले अब a का 28% करेंगे, ठीक है। a का यानी a का 28% लिख लो पहले लैंग्वेज में, फिर मैं आगे समझाता हूँ। a का 28%, ओके। b के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी ये भी बराबर है b के, यानी b लिख लो, के कितने प्रतिशत, कितने मतलब x प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। a की जगह मेरा क्या है, a की जगह मेरा 5 है और b की जगह मेरा 4 है, तो लिख लो इसको। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 100 उड़ा दो, ये 100 उड़ गया, ये 100 उड़ गया, ठीक है। अब a की जगह लिखो 5, a मेरा 5 है तो 5 उतार दो, गुने 28, तो 28 लिखेंगे, फिर बराबर करो, और b की जगह मेरा क्या है, b की जगह मेरा 4 है तो 4 लिखो, और गुना करो x के साथ। अब देखो और आगे ये कट जाएगा, कौन सा कटेगा, ये 4 कट जाएगा 28, कितना बार में, 7 बार में, 7 बार में कट गया, और नहीं कटेगा तो ये 7 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 5 हो जाता है 35, और ये बराबर इधर x बच गया। ओके, अब जब x बच गया यानी x मतलब 35, यानी x का वैल्यू 35 ही निकला, और वही तो मुझे निकालना था, तो कहाँ है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है यदि a का 20%, मैंने लिख लिया a का मतलब गुना 20% बराबर है b के 25% के, तो इस हिसाब से मैंने a और b निकाल लिया, और a b अगर निकल गया मेरा 5 और 4, तो आगे निकालना था मुझे
ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जो वैल्यू मेरा ए निकला था उसको वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को तो लिखना होगा ना। तो ए का 20%, तो ए का 20% 28% बराबर है कितने, बी के मतलब गुना कितने प्रतिशत के। बस वही लैंग्वेज में मैंने उतार दिया। अब आगे वैल्यू पुट कर लो। ए की जगह वैल्यू पुट करो 5 और बी की जगह वैल्यू पुट करो 4 और काटा पीटी करो। 100 तो यहीं कट गया, 100 तो यहीं कट गया ना। और 4 28 बार में कट गया 7 बार में, ठीक है, 28 कट गया 7 बार में और बच गया 5 और 7, तो 7 5 35 और एक्स का निकला है 35 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अब समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक कलर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या था, यदि y का x% z के y% के बराबर है। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस को इन लैंग्वेज में उतार देना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो हम लोग उतारते हैं। y पहले लिख लो, y लिख लिए। उसके बाद एक का है तो का की जगह गुना करो। फिर ये x%, तो x परसेंटेज की जगह परसेंटेज हटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा नीचे। चलो उसके बाद बराबर है किसके, अभी बताते हैं, जेड के y% के, y% के तो जेड लिखो, के जगह गुना दो और y% के, y मतलब y और परसेंटेज हटा दो तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसको काटना है। 100 कट गया पहले ही और इधर y है और इधर y है, ये भी कट गया, यानी टोटल जो मेरा निकल गया x बराबर z निकला है। और यही इक्वेशन होना चाहिए राइट आंसर, x बराबर z कहाँ पे है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर z निकला है। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, ठीक है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप याद रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। y का x% z के y% के बराबर है, तो उसको मैंने उतार लिया उसी लैंग्वेज में। x का y% बराबर है z के y% के। अब काटा पीटी कर लो, 100 पहले कट गया और y दोनों इधर कट गया, तो बराबर निकल गया x बराबर z और यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। देखिए क्या कहता है, कि यदि y का x%, इसको लैंग्वेज में उतार लो, यहाँ लिखो y का मतलब गुना होता है, x% x परसेंटेज की जगह 100, ओके, परसेंटेज हटा दिया तो 100 उतार दो, राइटिंग खराब हो रहा है मेरा, ओके 100 उतार दिए। अब आगे क्या है, ये 2000 है, बराबर में कर दो ये 2000, क्योंकि क्वेश्चंस में ही दिया ही गया है, ये 2 1 0 2 0 3 0। अब आगे देखो और कहता है और मतलब इधर है, ओके, जेड का y%, तो लिख लो जेड का मतलब गुना, y% y परसेंटेज हटा दो यानी 100 दे दो। उसके बाद 4000 के, तो बराबर करो और ये 4000 हो गया, एक सेकेंड, ये 4000 1 2 3, ठीक है। और x और z के बीच में संबंध हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले x और y पहले निकाल ही लेते हैं, तो इसको निकालो, ये इधर गुणा करो तो ये निकल जाएगा xy, ये बन जाएगा xy और बराबर 2000 को गुणा कर लो 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 और 5 0, 3 0 इधर और 2 0 इधर बाएं साइड, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, xy मेरा निकल गया 2 लाख। अब आगे देखो, इधर भी गुणा करो x और z को, सॉरी y और z, z और y, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा y और z और बराबर करो और ये निकल गया 4000 हो गया और x ये 2 0, ओके, ये निकल गया 4 लाख। इधर है 2 लाख और इधर है 4 लाख, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है, तो हमें x और z के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। और x और z के बीच में चलो संबंध बताते हैं, तो कैसे ये बनेगा, x बराबर z, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू, चलो x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। चलो x का वैल्यू निकालो, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख इधर लिखो, ये 2 1 2 3 4 5
और बराबर वाई बाएं साइड है, इधर नीचे आ जाएगा। ओके, अब इधर जेड का वैल्यू निकालो, एक्स और जेड का अंतर बताना है, तो जेड बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 4,00,000, ये 4, 1 2 3 4 5 और डिवाइड करेंगे किसके साथ, वाई के साथ। ओके, अब देखो वाई वाई नीचे नीचे हो जाएगा तो ये कट जाएगा वाई वाई, तो अब ये बच गया 2,00,000 और ये 4,00,000, तो इसको भी काट लो, ये 2 बार में चल जाएगा, 1 और 2। इसका मतलब एक्स जो मेरा निकला है, एक्स ये बराबर है 1 और जेड जो मेरा निकला है वो है 2। अब जो रिलेशन है एक्स और जेड में वो कितना का रिलेशन है, 2 गुना का रिलेशन है। इसका मतलब जेड जो है ये 2 गुना है। ठीक है, जेड अगर 2 गुना है तो यानी एक्स को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2x, यानी 2x बराबर जेड, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है जेड, 2x बराबर जेड, कहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जेड जो है वो 2 गुना है, एक्स 1 है, एक्स 1 गुना है और जेड 2 गुना है एक्स से। इसका मतलब ये है कि एक्स से 2 गुना जेड है, यानी 2x बराबर जेड, यानी जेड अकेला काफ़ी है और एक्स 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब 2x बराबर जेड हो जाएगा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक कलर लेते हैं, चलिए देखते क्या कहता है। कहता है कि एक संख्या है 72 एक संख्या है, इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग का 25% के बराबर है। ठीक है, एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो हम सबसे पहला भाग मान लेंगे x है। ये रहा मेरा पहला भाग। ठीक है, पहला भाग मेरा x है, और एक भाग का 20%, एक भाग का 20%, एक भाग का 20% यानी x का मतलब गुना 20%, 20% मतलब 20 और बटे करो 100। चलो x बटे 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो बराबर है किसके, दूसरे भाग को हम y मान लेंगे। y के 25% लिख लो, उसके बराबर 25% हटाओ और 100 दे दो। ओके, ये बन गया मेरा एक लैंग्वेज। अब इसको सॉल्व करो, इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे मेरा x और y निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 और 100 को उड़ा दो, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया। ठीक है, और ये कट गया 5 चौके 20 बार में, और ये चल गया 5 25। ओके, अब आगे देखो, आगे x मैंने क्या बताया था कि उल्टा उल्टा बराबर होता है, तो ये y बराबर 4 कर दो और x बराबर 5 कर दो। ठीक है, यानी x और y, तो x मेरा कितना निकला, x मेरा 4 निकला, और y मेरा कितना निकला, y मेरा 5 निकला। सॉरी, उल्टा उल्टा बराबर होता है, तो x मेरा 5 निकला है और y मेरा 4 निकला है। चलो यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, दोनों भाग ज्ञात करना है, यानी संख्या जो है 72 को 2 भागों में बांटा गया है, तो संख्या 72 को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, एक 5 भाग में बांटा गया है, एक 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, यानी x प्लस वाई अभी नहीं करेंगे, 72 को 2 भागों में बांटा गया, यानी 5 और 4, ये जो x प्लस वाई इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में ये x प्लस और y में बांटा गया 72 को, तो x मेरा 5 है और y मेरा 4 है, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो हम सिर्फ एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 5 4 9 हो गया, और 9 को 72 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 यूनिट का निकल गया मेरा 72 और बट्टे 9, 72 बटे 9, यानी ये 9 72 जाएगा, ये 8 बार में चल जाएगा, यानी 1 की वैल्यू निकल गई कितनी, 1 की वैल्यू निकल गई 8। ठीक है, अब जब 1 की वैल्यू निकल गई है 8, तो आगे इसको सॉल्व करना है कैसे। 1 की वैल्यू निकल गई 8, तो हमें पहली संख्या निकालनी है, ये रहा पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को गुना करो 8 से, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, और 1 की वैल्यू 8 है, तो ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 से गुना कर लो, ये 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32 हो जाए, दोनों भाग ज्ञात करनी है, यानी 75 भागों में बांटा गया था, तो एक भाग था 40 और दूसरा भाग था 32, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों भाग मेरा 40 और 32 है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए, 40 और 32 मेरा भाग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
संख्या एक संख्या है 72 और 72 को क्या करता है, 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग जो है उस 20%, दूसरा भाग का 25% के बराबर है। तो यानी ये हो गया, ये मैंने निकाल लिया कि एक जो पहला भाग है x उसका 20% y के 25% के बराबर है। इससे मेरा निकल गया क्या, इससे मेरा निकल गया x और y का रेशियो। ओके, अब इसी को जब 72 में बांटा गया है, 72 को 2 भागों में बांटा गया है, तो मेरे हिसाब से 5 और 4 में बांटा गया था। तो इसका यूनिट निकाल लो पहले कि 5 + 4 टोटल 72 हो गया होगा। तो 5 + 4 मेरा तो टोटल 9 है, मतलब 72 भागों में बांटा गया है, यानी x + y को 72 भागों में बांटा गया है। तो x + y मेरा तो 9 ही है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा 72 है। तो 72 अगर 9 की वैल्यू 72 है तो 1 यूनिट निकाल लो ना। तो 1 यूनिट निकालने के लिए 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, निकल गया 8, यानी 1 यूनिट निकल गई 8। तो हमें निकालनी है 5 की यूनिट और 4 की यूनिट कि कितने भागों में बांटा गया था। तो 1 की यूनिट 8, तो 5 की वैल्यू निकाल लो 40 और 4 की वैल्यू निकाल लो तो 32, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 40 और 32। और ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं। कहता है कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। चलो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेगा ये, 12.5% लिख लो पहले, ये रहा 12.5 और परसेंट। इसको कैसे बदला जा सकता है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 12.5 और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 दे दो। वो 1 सेकेंड, चलो नीचे 100 दे दिए। 100 देने के बाद अब क्या करना है, ऊपर में 1 0 हटा लो। तो 1 0 ये हट गया, 1 0 हट गया तो नीचे 100 कर दो और 1 0 बैठ जाएगा। अब इसको काट लो, कितना बार में चल जाएगा, 25 पचे 125 और ये 25 चौक 100 और ये 0 उतार दो, यानी ये टोटल चल गया 5 और ये कट जाएगा 8 बार में, 5 8 40, यानी टोटल जो इसका वैल्यू निकला फ्रैक्शन में ये निकला है 1/8। चलो 12.5% इसकी वैल्यू जो है वो निकल गई 1/8। ओके, अब आगे देखो 37.5%, इसको भी तो इसी तरह से निकालना है फ्रैक्शन में। तो लिख लो 37.5 और परसेंट। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखो 37.5, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 दो, हो गया 100। अब एक पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट ऊपर से हटा दिया और नीचे 0 दे दो। अब ऊपर रह गया 375 और नीचे 1000, इसको काट लो 25 का पाड़ा से, 25 1 के 25 हो जाता है और 25 25 125, यानी ये हो गया 15 बार में कट जाएगा और ये चल जाएगा 25 चौक 100 और 25 और ये और भी कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 8 40 हो जाएगा, यानी ये जो है इसका मतलब हो गया 3/8। ओके, 3/8 ये निकल गया है। अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखो आगे इसको कैसे सॉल्व होगा, ये x मान लेते हैं इसको और ये हो गया y। ओके, y हो गया। अब यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले पहली संख्या का दूसरी संख्या के बराबर है। हाँ, एक चीज़ ये भी नोटिस करनी है, पहला क्वेश्चन देखो, बोलता है पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। इसको तो मैं भूल ही गया था। जब ये बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है 1x/8 और बराबर है 3y/8। तो 8 8 कट जाएगा, बराबर बराबर कट जाता है ना, तो 8 8 कट गया, यानी ये निकल गया x बराबर x और y को बाएं साइड लिया तो ये x/y हो गया और ये निकल गया 3/1, यानी x मेरा 3 निकला है और y मेरा 1 निकला है। चलो यहाँ तक पूरा का पूरा वैल्यू निकल गया, x बराबर 3 और y बराबर 1। अब आगे क्वेश्चंस में देखो कि यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या जो है वो 1428 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या मेरा x है, पहली संख्या मेरा x है और उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, पहली संख्या मेरा x है यानी 3, x मैं पूरा लिख देता हूँ। पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाती है तो मेरा जो परिणामी संख्या है वो होता है 1428। ठीक है, तो परिणामी संख्या में x की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस y की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू संख्या है 3 1428। ठीक है, यानी
घटा दी जाती है तो इसका मतलब ये दो की वैल्यू, 3 में 1 गया यानी 2 की वैल्यू दी गई है 1428। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग करना है, यानी दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई करना है। ठीक है, तो हम करेंगे x प्लस वाई बराबर 1428। ये कितना होता है, ठीक है, 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई ये बन गया 4, ये बन गया 3 प्लस 1 4 हो जा गया। अगर 3 प्लस 1 4 हो गया तो ये कितने गुना है, ये हो गया 2 गुना है। तो इसको भी 2 गुना कर लो, इसको भी 2 गुना कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1428 और ये 2 2 8 दूनी 56, 28 दूनी 56 होता है, 14 दूनी 28 होता है, 28 56, यानी 28 56 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। 28 56 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 28 और 56। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहली संख्या जो है 12.5% वो दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा बगल में। फिर कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दी जाती है। तो मैंने पहली संख्या पहले निकाली, 12.5% को मैंने इस तरह से निकाला कि वो 1/8 निकला है, और 37.5 निकला वो 3/8 निकला है, और दोनों जो है वो बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब 8 कट गया, यानी x/y = 3/1 निकल गया। चलो क्योंकि बराबर है, अब बराबर है तो बोलता है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाती है। इसको घटा दो तो यानी 3 - 1 2 हो गया, 2 की वैल्यू दी गई है 1428। तो हमें निकालना है दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग कर लो तो एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या 1 है, तो दोनों का योग 4 होता है। यानी पहले जो माइनस कर रहे थे तो 2 है और ये 4 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर लो, 1428 का भी 2 गुना कर लो, तो ये बन जाएगा 2856 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा, और ये भी क्वेश्चन देखो NTPC में पूछा गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कलर लेते हैं, देखो क्या कहता है। अभी कहता है कि दो संख्याओं का योग 2490 है। दो संख्याओं का योग यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो सबसे पहले इसको पहला वाला होल्ड करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो। यदि एक संख्या का 6.5%, तो हम क्या करेंगे, यदि एक संख्या मुझे नहीं पता है तो उसको हम x मान लेंगे, x मान लो। यदि एक संख्या का मतलब गुना होता है 6.5%, तो लिख लो 6.5%, परसेंट हटाओ तो नीचे दे दो 100। चलो नीचे दे दिया 100, वो बराबर है किसके बराबर है, आप देखो किसके बराबर है, 8.5% के, तो 8.5 लिखो। दूसरी संख्या भी लिखना है ना, दूसरी संख्या के यानी y के 8.5%, 8.5 उसका परसेंटेज हटाओ तो नीचे दे दो 100। चलो अब हो गया 100। अब देखो आगे क्या करना है, ऊपर में जो पॉइंट है उसको हटाओ, तो 6.5 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बैठा दो। फिर इधर 8.5 में एक पॉइंट हटेगा तो एक के बाद डिजिट 1 है तो एक 0 बैठेगा। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखो कौन सा कट रहा है, ये कट जाएगा 5 का पारा से 13 × 5 = 65, और ये हज़ार तो पहले ही कट जाएगा, ये हज़ार कट गया, ये कट गया 5 का पारा से 13 × 5 = 65, और ये 5 का पारा से चल जाएगा 17 बार में, 17 × 5 = 85। अब देखो उल्टा बराबर होता है, मैंने क्या बोला था, तो हम क्या करेंगे, x को बराबर कर देंगे 17 के साथ और y को बराबर कर देंगे 13 के साथ। ठीक है, तो मेरा कितना निकला है, सबसे पहले कर लेंगे x/y। ओके, यानी x मेरा कितना निकला है, x मेरा 17। ठीक है, अपोजिट बराबर होता है, और y मेरा 13 निकला है। चलो 13 निकल गया। अब आगे सॉल्व करना है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। कहता है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 2490 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग जो है वो 2490 है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लो। ये एक संख्या, पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 13 है, जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 × 3 = 20 और 3 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 मेरे हिसाब से तो दोनों का योग 30 है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है, 2490, यानी 30 की वैल्यू दी गई है कितनी, 2490। बस अब एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 2490 को डिवाइड करना है। अब बोलोगे किसके साथ, तो 30 के साथ, क्योंकि एक की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब एक 0 कट गया, एक 0 कट गया, अब इसको काट लो, ये चल जाएगा 3 × 8 = 24 और ये 3 × 3 = 9, यानी एक की वैल्यू निकल गई कितनी, एक की वैल्यू निकल गई 83।
चलो, जब एक की वैल्यू 83 निकल गई तो हमें क्या निकलनी, तो बड़ी संख्या क्या है, तो इन दोनों में से देखो बड़ी संख्या क्या है, 17 और 13 में बड़ा है 17, तो 17 की संख्या निकालनी है। तो 17 अगर एक की वैल्यू 83 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 को भी गुना कर लेंगे 83 के साथ। अब देखो 17 का पहाड़ा मुझे तो आता है 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 का एक हाथ में 5 करो, और 17 अठे 136, और 136 में 5 जोड़ो तो ये बन जाएगा 141। ठीक है, तो ये बन जाएगा 141, यानी 1411 हो गया। और 14 से 11 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 11 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो संख्याओं का योग वो दिया गया है 2490 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले होल्ड कर लेंगे, लिख लेंगे x प्लस वाई जो है वो मेरा दिया गया है 2490। ठीक है, तो 2490 मैंने इसको मान लिया है, पहले लिख लो। उसके बाद यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, इसका मतलब ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको इस लैंग्वेज में लिख लिए, एक संख्या का 6.5%, इसको काटा पीटी किए तो मेरा निकल गया x बराबर 17 और y मेरा 13 निकल गया। अब इसको वैल्यू पुट करना है, x की जगह ये 17 लिखो और y की जगह 13 लिखो, और इसके साथ 2490 है। तो 2490 तो x प्लस वाई कितना होता है, x प्लस वाई तो मेरा 30 निकल रहा है, 17 और प्लस 13 30 हो गया ना। लेकिन दोनों का योग तो बोल रहा है 2490 है, तो 2490 यानी 30 की वैल्यू 2490 दी गई, तो एक की वैल्यू निकाल लो। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 2490 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, निकल गया एक की वैल्यू 83, और हमें निकालनी है पूरी की पूरी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो x की संख्या निकालनी है। x 13 और 17 में बड़ा है, x 17 है, तो 17 की संख्या निकालेंगे, 17 को भी गुणा कर लेंगे 83 के साथ, तो ये निकल गया 14 से 11, और 14 से 11 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी सवाल देखो कहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना, टाइप 1 वाले परसेंटेज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 9 समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कहता है, एक अच्छा सा फिर कलर लेते हैं। 9 नंबर में कहता है कि दो संख्याएं a और b और एक तीसरी संख्या c है, उससे क्रमशः 15% और 32% कम है। ये रहा कुछ सवाल। ठीक है, देखो कैसे कहता है, पहले तीन आदमी a b और c, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे तीनों को अलग अलग। ठीक है, तो ये रहा a मैंने इधर लिख लिया, उसके बाद है b मैंने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद c मैंने यहाँ लिख लिया। अब कहता है ए और बी, ये दोनों जो है ए और बी, ये सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। कम है मतलब छोटा है, इसका मतलब सी मेरा कितना रहा होगा, सी मेरा 100 रहा होगा, सी मेरा 100 रहा होगा। अब 100 से ए जो है वो 15% कम है, और बी जो है वो 32% कम है, तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटा दो, 15% कम है मतलब 100 में 15% कम है, तो 100 - 15 = 85। ए जो है वो मेरे 85 है, और बी 32 कम है, यानी 100 में से 32 घटा दो, ये कितना बच जाएगा 70, और ये 2 गया 68। ठीक है, अब जो मेरा रेशियो निकला है वो मेरा ए जो है वो मेरा निकला है 85, बी मेरा 68, और सी मेरा 100 निकला है। अब आगे इसको सॉल्व करो। आगे में कहता है कि बी जो है वो ए से कितना कम है। ये जो बी है मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये जो बी है ए से कितना कम है, तो आप देखो कम है, कितना कम है, 15 में 8 गया 68 और 2 70 हो गया, 70 80 12 5 17 17 कम है। ठीक है, 17 कम है, तो परसेंटेज में पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो 17 कम है, किससे कम है, तो हमेशा पहले वाला नीचे होगा, 85 से कम है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, तो 100 से गुना कर लो, 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ये 17 कट जाएगा कितना बार में, 17 होता है 85 5 बार में, और ये 5 कट जाएगा 100 20 बार में। ओके, यानी टोटल जो परसेंटेज निकला है वो 20% है, और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन कहाँ पे देखो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, टुचकू सा सवाल था जो टाइप 1 में पूछे भी जाते हैं। आप इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से सी से क्रमशः 15% और 32% कम है,
कम है मतलब देख लो, हम सी को मान लिए 100 और उससे 15% कम है 85 और उससे 32% कम है 68। अब देखो ए 85 है और बी 68 है, और यही तो पूछ रहा है कि बी जो है वो ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, परसेंट भी निकालना है। तो देखो 68 जो 85 से कितना कम है, 17 कम है। किससे कम है? 85 से। और परसेंटेज निकालो तो 100 से गुणा करना होता है, काटापीटी करो तो ये निकल गया राइट आंसर मेरा 20%, और यही मेरा राइट आंसर है। ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अब उम्मीद है समझ में अब आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इतना भयंकर क्वेश्चन है कि आप लैंग्वेज से डर ही जाओगे, ठीक है। लेकिन डरना मना है क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही लंबे होते हैं लेकिन उसका आंसर टुचकुसा होता है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा था कि एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। पहले इतना समझ लो। तो ए और बी का पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखो ए इधर लिखो और ये है बी, ठीक है। ए बी लिख लिए। अब ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। 20% अधिक है बी द्वारा प्राप्त अंकों से। इसका मतलब जो बी जो रहा होगा वो बी अपने आप में 100 रहा होगा, ठीक है। बी जो है पूरा लाया होगा मार्क्स 100%, और उससे 20 ज़्यादा लाया है ए। इसका मतलब 100 में 20 जोड़ दो यानी 120 लाया है, ठीक है। ए 120 लाया है। अब आगे देखो, आगे कहता है सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% लाया है। यानी सी जो है ये और भी महान है, ठीक है। सी जो है ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों, यानी इन दोनों को जोड़ लो। प्राप्त कुल अंकों मतलब 120 प्लस 100 कितना हो गया? 220। 220 का मतलब गुना होता है, और 85% लाया है, ठीक है। सी जो है इन दोनों का योग 220 और उसका भी 85% लाया है। तो 85 और बटे 100 करो। अब जो बस कट रहा है उसको काट लेंगे। तो कौन सा कट रहा है? आप देखो ये 0 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो ये कट गया 5 दूना 10 और ये 5 17 बार में चल जाएगा, ठीक है। और ये 2 चल जाएगा कितना? 11 बार में, यानी 11 और 17 बच गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 11 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77 के 7 हाथ में 7 और 11 कम 11 7 18 यानी 187। यानी टोटल देखो अब ए जो मेरा निकला है, ए मेरा निकला है 120 नंबर लाया है, बी मेरा 100 नंबर लाया है और सी जो है वो 187 नंबर लाया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। ए द्वारा प्राप्त अंक यानी ए द्वारा प्राप्त अंक 120 जो है वो सी अंक द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है? यानी 120 और 187 के बीच में अंतर पूछ रहा है कि ए जो है सी से कितना कम है। तो आप देखोगे 187 में से 120 माइनस करो, कितना जाएगा? ये जो 7 है 187 7, ओके 7 चल जाएगा, 8 जो 60 हो जाएगा। 60 कितने से कम है? 187 से कम है, इसलिए 187 नीचे हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। अब लोग यही डरते हैं कि 67 को 187 से डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना आता है, हमें पूरा अप्रोच लगाना होता है, पूरा का पूरा ब्यौरा हमें देखना होता है। एक सेकेंड, एक कलर से समझाता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें पूरा का पूरा समझना होता है कि ये किससे कट सकता है, कहाँ तक आंसर, हम कितने करीब जा सकते हैं आंसर के। तो देखो करीब हम लोग जा सकते हैं। सबसे पहले 67 को 67 के जगह हम मान लेंगे यहाँ पे 70, ठीक है। 70 के करीब, ठीक है, क्योंकि 67 70 के करीब है। और 187 ये किसके करीब है? ये मान लो कि 200 के करीब है, ठीक है। 200 के करीब है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो किसके करीब आएगा? तो मान लो कि 100 को काट लेंगे 2 से ये 2 बार में चल जाएगा, और 2 को 70 से काटो ये 35 बार में चल जाएगा। यानी 35 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आंसर, ठीक है। 35 जो मेरा निकला है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको नंबर बढ़ा दिए थे ना, 67 से 30 कर दिए थे, सॉरी 67 से 70 कर दिए थे, यानी 70 से, तो 70 से अगर 35 आ रहा है इसका मतलब, और इधर 87 को बढ़ा दिए थे 200, इसका मतलब 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखो 35.8, यानी 35.8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने हैं, वरना आपको 67/187 डिवाइड करते रह जाओगे लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए अप्रोच आपको लगाना सीखना होगा बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है कि कितने कहाँ तक कितने तक करीब हम पहुंच सकते हैं आंसर के, ठीक है। तो हम 67 को 70 मान लिए और 187 को 200 मान लिया। अब काटापीटी करते तो लगभग आया 35, यानी 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होना चाहिए। और 35 से थोड़ा ज़्यादा क्या है? 35.8, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और ये देखो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या था है, एक कलर लेते हैं फिर।
11 नंबर में कहता है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, सुनीता ने अनीता के अंक से 90% अंक प्राप्त किया है। का यहाँ पे देखिए कम नहीं है, का है, का। ठीक है, का और कम में बहुत बड़ा अंतर है, इसको याद रखिएगा। सुनीता ने अनीता के अंक का 90% है। ओके, का 90% है, 90% से कम नहीं बताया है कि उसके नंबर से 90% कम है। इसमें बताया जा रहा है कि सुनीता ने अनीता के अंक का 90% है। तो मुझे अनीता का ही नंबर नहीं पता, तो जबकि अनीता का जो अंक है वह विनीता के अंक का 110% है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अनीता का अंक पता चल गया। अब देखो 3 लड़कियां हैं, सुनीता, अनीता और विनीता, तो तीनों को अलग अलग पहले लिख लेंगे। ये रहा सुनीता, उसके बाद है अनीता, उसके बाद है विनीता, तो विनीता को साइड में लिखो। अब कहता है 110% से, कहता है जबकि अनीता का अंक जो है वो विनीता के अंक का 110% है, तो विनीता का अंक डिस्क्राइब नहीं है, इसलिए विनीता का अंक हम कर लेंगे 100। ठीक है, विनीता का अंक जो है वो 100 लाई होगी और उस अंक का 110% कौन लाई? अनीता लाई है। ठीक है, तो हम विनीता का अंक का 110% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये निकल जाएगा 110%, ये 100 काट लो, ये 100 काट लो, 110 निकलेगा, यानी अनीता जो है 110 लाई है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अनीता का जो अंक है वो विनीता के अंक का 110% है, यानी विनीता 100 है तो ये 110 होगी। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट वो उतना ही होता है। 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। बिल्कुल उसी तरह से 100 का 110% कितना होता है? 110 होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिख लिया है कि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% है, तो यानी 100 का 110% कितना होगा? 110%, और अनीता का ही वही अंक है 110%। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, पीछे चलते हैं, जो होल्ड हम किए थे कि सुनीता ने अनीता के अंक का 90%, सुनीता ने अनीता के अंक का 90% लाई है सुनीता, यानी अनीता लाई है 110%, तो 110 का 90% निकाल लो। 110 का 90% हम निकालेंगे तो 110, उसके बाद इसका 90% निकाल लो। 90% निकालने के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 काट लो, ये 0 काट लो, ये 0, ये 0, 11 9 99, यानी 99 नंबर लाई है। ठीक है, 90%, जो अनीता का 90% कितना होगा? 99, और 99 नंबर ही लाई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अब सुनीता 99 नंबर लाई है। अब तीनों का नंबर देख लो कितना कितना है। सुनीता लाई है 99 नंबर, और अनीता लाई है 110 नंबर, और विनीता लाई है 100 नंबर। तो अब आगे देखो, यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए हैं, सुनीता ने, कहाँ पर दिया गया है? देखो सुनीता ने 198 नंबर लाए हैं, तो सुनीता तो 99 नंबर लाए हैं मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 198 नंबर लाए हैं, तो ये कितने गुना है? तो 99 को 2 बार करो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, तो बिल्कुल सभी को 2 गुना करेंगे, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या? हमें अंक प्राप्त किए, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? तो विनीता कहाँ है? ये 100 है, इसका भी 2 गुना कर लो। तो विनीता ने 100 लाए हैं, तो इसका भी 2 गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा विनीता ने तो 200 मार्क्स लाए हैं, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विनीता का ही मार्क्स पूछा गया है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। विनीता ने 200 अंक लाए हैं, और ये रहा एनटीपीसी में ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, कैसे कैसे निकला, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो सवाल में कह रहा था कि सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया है, जबकि अनीता का जो अंक है वो विनीता के अंक का 110% लाई है। ठीक है, यानी विनीता पूरा का पूरा 100 लाई होगी, और उसका 110% अनीता लाई है। अब उसका 90% सुनीता लाई है, तो बिल्कुल उसी तरह से निकाल लिए हम लोग कि 100 का 110% कितना होता है? 110, और 110% का 90% कितना होता है? 11 9 99, यानी 99 होता है। अब तीनों का जब मार्क्स निकल गया है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से तो यहाँ पे सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 99 अंक प्राप्त किए हैं, तो दोनों को कितना गुना है? ये 2 गुना है। बिल्कुल उसी तरह से हम विनीता का अंक निकाल लेंगे। विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका भी 2 गुना कर लो, ये 200 होगा राइट आंसर, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए देखिए क्या कहता है, एक कलर लेते हैं। कहता है कि
हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट के दान करने का फैसला किया था। ठीक है, 15% हेमा जो है वो 15% एक ट्रस्ट में दान करने का फैसला करती है, लेकिन जब दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया वो दान किया। ठीक है, मतलब 15% उसको दान करने का फैसला करती है, लेकिन जब दान करती है तो 4500 दान कर देती है। तो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है, मतलब 15% दान करना था, 125% दान कर दी। ठीक है, 4500 रुपये दान करके। तो हेमा का वेतन ज्ञात करनी है। तो हेमा का वेतन कितना रहा होगा? तो सबसे पहले वो दान करती है, कितने का दान करती है? 4500 रुपये का। तो हम लिख लेंगे 4500 रुपये का, लेकिन दान करना था 15%। ठीक है, 15% दान करना था, तो ये 15% यहाँ पे दान करना है। तो इस 100 को हम, क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब जब ये 100 ऊपर चल जाएगा तो इसको यहाँ से उड़ा लो। ठीक है, यहाँ से उड़ा लेते हैं, 15% की जगह यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 100 आ गया। अब आगे देखो, जो राशि का 125% है, ये जो पूरा राशि है इसका 125%, जो 15% दान करना था लेकिन इसकी जगह 125% दान करती है। तो 125% दान करती है तो 125 का भी 100 कर लो। ठीक है, अब जब 125 का 100 करेंगे तो ये भी है ना, ये भी क्या है, ये इधर से आके यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मिट जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, चलो ये मिट गया। अब आगे देखो, आगे इसको काटा पीटी करते हैं। तो काटा पीटी करो, इस मेरा काटा पीटी करने पे क्या होगा कि हेमा का मंथली सैलरी निकल जाएगा। तो इसको काट लो, कितना बार में जाएगा? 125 बटन नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। 125 को डिवाइड करो, ये 25 25 125 हो जाएगा, और ये 25 चौक 100 हो जाएगा। चलो यहाँ तक सही है। उसके बाद 5 ये 15 हो जाएगा, और ये 5 नम 45। और 5 से क्यों काट रहे हैं? 15 से ही पूरा काट लेते हैं। ये 15 कट जाएगा, 15 तो ये 45, 15 तो ये 45, ये 0 0 हो गया। ओके, अब जब 15 तो 45 0, और ये चल जाएगा कितना बार में? ये चल जाएगा 5 6 के 30, ये 60 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब इसको जो 60 बचा, 4 बचा और 100 बचा, तो क्या करेंगे? इनको गुना कर लेंगे। 60 गुने 4 और गुने 100, ये रहा हेमा का सैलरी। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, ये 0 उतार लो और 100 का 100 उतार लो, यानी 24,000 जो हेमा का सैलरी है। ठीक है, 24,000 जो है वो हेमा का सैलरी हो रहा होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 24,000 हेमा का सैलरी है। देखो इसमें क्या कह रहा था कि हेमा ने 15% का ट्रस्ट दान करने का फैसला किया था, लेकिन दान के दिन ही उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान कर दिया। यानी 4500 दान करना था, नीचे 15% से डिवाइड कर लेंगे सैलरी निकालने के लिए। उसके बाद जो दान किया उसको, दान किए का 125%, यानी 15 का 125% है, तो 125% का परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, तो 100 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और इसका भी परसेंटेज जो 15% नीचे था वो भी ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 100 था ना, यहाँ भी 100 था, ये भी कट के ऊपर चल गया और ये भी कट के ऊपर चल गया। अब इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? 15 को 4500 से डिवाइड करेंगे, ये 300 बार में चल जाएगा, और 125 को 100 से डिवाइड करेंगे, 25 25 5 और 4 से चढ़ जाएगा। और पूरा का पूरा जब काटा पीटी करेंगे तो ये मेरा राइट आंसर निकल जाएगा 24,000, और 24,000 ही है जो हेमा का सैलरी है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या क्या था, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। फिर इसमें कहता है कि एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है, एक साबुन का बिजनेस करता है एक आदमी, उसमें से खर्चा होता है विपणन। विपणन में क्या होता है कि 10% का खर्चा करता है, और कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्चा करता है, और कच्चे माल पर 25% खर्चा करता है। यानी लगभग सब खर्चा करता है, 10%, 65% और 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, यानी जो वेतन पर खर्चा करता है 65%, उसका वैल्यू दिया गया 65,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 65% जो है, 65% की वैल्यू मेरी दी गई है 65,000, क्योंकि ये वेतन है, ये भी वेतन है। ठीक है, 65% की वैल्यू दी गई है 65,000। तो हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकलेगा? ये 65,000 जो है उसको डिवाइड कर लेंगे 65 के साथ। अब इसको काट लो, कितना बार में चल जाएगा? 65 एकम 65, और ये 1000 बार में चल जाएगा।
ठीक है। अब जब 1000 बार में चल गया है तो अब आगे क्वेश्चंस में देखो, कहता है कि विपणन में 10% खर्चा किया था, तो विपणन में किया था 10% का खर्चा, 65% वेतन में किया था 65%, और कच्चे माल पे 25%। तो हमें निकालना है विपणन का व्यय। तो विपणन मतलब कितना का निकालना है, विपणन मतलब ये 10% का वैल्यू निकालना है। तो जब 1% की वैल्यू निकल गई है 1000, तो हमें निकालनी है 10% की वैल्यू। तो 10% यानी 1% की वैल्यू 1000, तो 10% की वैल्यू 10 से गुणा कर लो 1000 को, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 10 को 1 2 3 4, ये हो गया 10,000। यानी 1% की वैल्यू हुई 1000, तो 10% की वैल्यू 10,000। ओके, तो यही तो हो जाएगा 10,000, और यही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बिल्कुल ही सिंपल सा ट्रिक है इसमें, कि एक छोटे पैमाने के साबुन बिजनेस में वो खर्चा करता है विपणन में 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि बिजनेस पे 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, यानी इस पूरे के पूरे बिजनेस में ये जो है, जो 65% है उसका कुल बिजनेस देता है ये 65,000, तो रुपए का कुल वेतन कितना हो गया, 65% की वैल्यू हो गई 65,000, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 65,000 बटे 65। इसको ये ऐसा नहीं करना है कि 10% प्लस 65% प्लस 25%, इनको प्लस करना है, इनको प्लस नहीं करना है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन पर उसका जो व्यवसाय लगा था तो वो 65% ही ना लगा था, तो इसलिए 65% के बराबर दिया गया है उसका वेतन। ओके, तो 65% बराबर 65,000 हो गया, 1% की वैल्यू निकालो, 1000 निकल गया, और हमें निकालनी है विपणन यानी 10% की वैल्यू, तो 10 गुना 1000 करेंगे तो ये निकल गया 10,000। यही मेरा राइट आंसर है, और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्या कहता है, कहता है कि अनीता जो है एक फैशन बुटीक चलाती है। ओके, और उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है, जैसे कि 30% खरीदती है, फिर 40% का भुगतान करती है दर्जी में, और 30% का बिजली किराए में देते हैं। यदि उसका कुल खर्च, अब इसको जोड़ना है, ठीक है, कुल खर्च 50,000 हो गया, तो मतलब क्या करती है वो, 30%, 40% और 30% सबका मिला दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 30% प्लस, राइटिंग खराब है मेरा, एक बार लिख लेते हैं, 30% प्लस 40% और प्लस फिर 30%, टोटल खर्चा हो गया मेरा कितना, 50,000 का। लिख लिया 50,000। अब इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करने पे ये कितना आ जाएगा, 30 30 60 और 40 100, यानी 100% खर्चा की है, और उसका वैल्यू दिया गया है 50,000। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, डिवाइड करो, ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये जीरो, यानी 1% की वैल्यू निकल गई कितनी, 500। अगर 1% की वैल्यू 500 हो गई तो हमें निकालना है, तो उसने दर्जी का भुगतान पर कितना खर्चा किया, दर्जी पे कितना खर्चा किया था। दर्जी देखो कहाँ पे है, दर्जी पे यहाँ पे 40%, दर्जी पे 40% खर्चा किया, यानी 1% की वैल्यू है 500, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 40 गुने 500, और 40 गुने 500 मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 3 जीरो, 1 2 3, यानी 20,000। दर्जी पे उसने 20,000 खर्चा किए हैं। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा था। कह रहा था अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है जिसमें खर्च करती है एक खरीद पे 30% और दर्जी पे 40% और बिजली पर 30%, और टोटल खर्चा हो जाता है उसका 50,000। यानी टोटल जो है, टोटल परसेंटेज को जोड़ लेंगे, यानी कितना वो खर्चा किया है, तो 30 प्लस 40 प्लस 30 ये टू इक्वल टू 100%, और 100% में वो खर्चा देती है 50,000 का, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 50,000 को डिवाइड कर लेंगे 100 के साथ, और डिवाइड करने पे ये निकल गया 1% की वैल्यू 500 रुपये, और 1% की वैल्यू अगर 500 रुपये है तो हमें निकालनी है दर्जी का भुगतान कितना किया। तो दर्जी में 40% का भुगतान किया, और 1% की वैल्यू 500, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना 500, यानी 20,000 रुपये, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे, ये देखो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये ग्रुप डी का सवाल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक कलर लेते हैं, देखिए क्या कहता है। चलो, कहता है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 लड़के हैं, 60% लड़के हैं। परसेंट लड़के हैं तो सबसे पहले परसेंटेज के सवाल में जब आता है तो हमें 100 से कंपेयर करना होता है। 60% अगर लड़के हैं और टोटल छात्र है 60, तो हम सबसे पहले
टोटल स्टूडेंट मानेंगे 60% लड़के हैं, तो मान लो कि उस क्लास में 100% बच्चे हैं, ठीक है। 100% बच्चे हैं जिसमें से 60% क्या है, तो 60% है लड़के, यहाँ लिखो बॉयज़, ठीक है। 60% लड़के हैं, इसका मतलब 40% जो है वो लड़कियां होगी, ठीक है। 40% लड़की होगी, लेकिन 40% लड़की होगी, तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। तो पूरे क्लास में है 60 छात्र, तो हम यहाँ पे 100% मान लिए, यानी 100% की वैल्यू 60 दी गई है, ठीक है। 60 दी गई है 100% की वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और हमें निकालनी है, इसको दाहिने साइड नहीं नीचे करते हैं, ठीक है। 100 की वैल्यू अगर 60 दी गई है, ठीक है, ये जो 100 है यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 100 की वैल्यू यानी पूरे के पूरे कक्षा की जो वैल्यू 100% की वैल्यू है वो 60 उसमें छात्र हैं, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो मेरा एक की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमें निकालनी है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की कितने परसेंट है, 40%, यानी लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो 40% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट लो, तो ये 0 कट गया, ये 20 3 60 हो जाएगा, और 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 चल जाएगा, 5 8 40, यानी 8, और ये इधर 3 बचा, यानी टोटल जो लड़कियों की संख्या है वो निकल गई 24, ठीक है। टोटल जो लड़कियों की संख्या है तो वो निकल गई 24। अब 24 जब लड़कियां हैं तो आगे देखो, आगे क्या कहता है, 24 लड़कियों में 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, ठीक है। 24 लड़कियों में, यानी टोटल का टोटल 100% लड़की रही होगी, उसमें से 25% जो है, इसमें से जो 25% है वो लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है। लेकिन उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है, यानी साइकिल से स्कूल कौन नहीं आती है, 75%, ठीक है। 75% स्कूल साइकिल से नहीं आती है, तो 25% यानी 100, टोटल लड़कियां कितने हैं, 100% की वैल्यू 24 दी गई है, क्योंकि 24 है लड़कियां, टोटल कक्षा में 60 छात्र हैं जिसमें से 24 लड़कियां हैं, ठीक है। यानी 100% की वैल्यू दी गई है 24, और हमें निकालनी स्कूल से नहीं आने वाली, यानी 75% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू देखो, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, और हमें निकालनी स्कूल से नहीं आने वाली, मैंने स्कूल से साइकिल से नहीं आने वाली, तो साइकिल से 75% नहीं आती है, तो 75 से गुना कर देंगे, और इसको काट लो, जो जो कट रहा है, तो 25 का पारा से काट लेंगे, 25 चौक 100, और ये 25 तिये 75, और ये 4 काट लो, 4 6 का 24, यानी 6 तिये 18 हो जाएगा, यानी 18 जो है ये मेरा राइट आंसर होना चाहिए। 18 ऐसी लड़कियां हैं जो साइकिल से नहीं आती है, बाकी 24 लड़कियों में जो 18 लड़कियां साइकिल से नहीं आती है, और बाकी 6 लड़कियां साइकिल से आती हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या था कि उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या साइकिल से स्कूल नहीं आती है, तो 18 लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है, तो ये रहा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ओके। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं। अगर टोटल 60% लड़के हैं तो पूरा का पूरा कक्षा मेरा 100% का होगा, जिसमें 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां 40% होगी। तो 40% अगर लड़कियां होगी तो हमें लड़कियों की संख्या पहले निकालनी है, क्योंकि लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल 60% लड़के हैं, टोटल 60 लड़के उसमें स्टूडेंट है, ठीक है। लड़का लड़की मिलाकर 60 छात्र हैं, तो टोटल है 100%, तो 100% की वैल्यू 60 दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालनी है 60/100, और हमें निकालें लड़कियों की संख्या, तो 40 से गुना कर देंगे, तो ये निकल गया लड़कियों की संख्या 24 लड़कियां हैं। अब जब 24 लड़कियां हैं तो लड़कियों में भी 25% की लड़कियां जो हैं वो साइकिल से आती है, और बाकी कितनी नहीं आती है, तो 100% की वैल्यू है। 100% में 25% अगर साइकिल से आती हैं तो कितनी है कि साइकिल से नहीं आती हैं, तो 100 में से 25% अगर आती है तो 75% नहीं आती होगी, यानी टोटल का टोटल जो 24 लड़कियां हैं, यानी 100% की वैल्यू 24 दी गई है, तो 100% की अगर वैल्यू 24 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी 24/100, और हमें निकालना है साइकिल से नहीं आने वाली यानी 75% की वैल्यू। तो हमें इसको काटा पीटी करेंगे तो ये निकल जाएगा 18, जो 18 लड़कियां हैं वो बिल्कुल साइकिल से नहीं आती है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या आता है, कलर लेते हैं। कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका
6 गुना 60 से कम है तो वह संख्या ज्ञात करनी। वो संख्या मुझे नहीं पता है तो वो संख्या हम x मान लेंगे। चलो ये संख्या x है, इस संख्या ज्ञात करनी जिसका 6 गुना, जिसका 6 गुना, इसका 6 गुना, तो इसका 6 गुना कर लिए, 60 से कम है यानी इसका 60, 6 गुना से 60 कम है यानी 60 से 6 कम है तो 6 कम कर लो। चलो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करो। ये बन गया 6 और x बराबर 60 में 6 चल जाएगा तो ये बन जाएगा 54, ठीक है। और x निकालनी है तो क्या करेंगे, 54 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, इधर 6, इधर आ गया तो डिवाइड। अब इसको काट लो तो ये 6 चल जाएगा कितना बार में, 9 बार में चल जाएगा। 9 छक्के 54 यानी x बराबर मेरा कितना निकल गया, x बराबर मेरा निकल गया 9। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये CBT 1 में NTPC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कभी कभी घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो गया 9। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक संख्या निकालनी है, ये रही संख्या जिसका 6 गुना, इसका 6 गुना 60 से कम है। 60 से कम मतलब 54 है तो 6x बराबर 54 हो गया। तो 54 निकालने के लिए x बराबर 54/6 हो जाएगा और ये 9 निकल गया राइट आंसर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं एक अच्छा सा। कहता है कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर यह कमल का मासिक वेतन मंथली इनकम से 50% हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा मदन, ठीक है, और ये रहा कमल। अब जो है मदन मासिक वेतन से 60 रुपये में वृद्धि करने पे, यानी इसका मासिक वेतन मुझे नहीं पता तो x मान लेंगे और 60 रुपये अधिक है मतलब x + 60 कर लेंगे, ठीक है। जो कमल का मासिक वेतन का 50%, यानी ये जो पूरा 50% है किसका, 100% का, ठीक है। कमल का 100% होगा तो यानी कमल का 50% हो जाता है। तो मदन का वर्तमान मासिक वेतन निकालना है, मासिक वेतन उसका मंथली सैलरी निकालना है मदन का। लेकिन मदन का तो पहले का ही सैलरी नहीं दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका मतलब देना चाहिए, देना चाहिए मतलब ये कुछ तो रॉन्ग है, मतलब इसका पूरा डेटा नहीं दिया गया। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसको कर लेंगे क्योंकि ये पूरा मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि मदन का जो पहले का जो वेतन है मासिक वेतन वो देना चाहिए था और उसमें 60 रुपये वृद्धि करने पर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये CBT 1 में NTPC में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूरा का पूरा वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा अपर्याप्त है मतलब पूरी का पूरी डेटा मौजूद नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, 60% छात्र सफल हुए हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा एग्जाम हुआ होगा 100% का, ठीक है। उसमें से 60% जो बच्चे हैं वो पास हो गए। अगर 60% पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे 40%। फेल अगर 40% हुए होंगे तो यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो मेरे हिसाब से 40% फेल हुए हैं तो 40% जो कितने बच्चे फेल हुए हैं, 240। अगर 40% की वैल्यू 240 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 और डिवाइड करेंगे 40 के साथ, ठीक है। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या, तो सफल होने वाले छात्र कितने हैं, तो ये 60% के, तो 60 से गुना कर लेंगे। 60 से गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। काटा पीटी करो, देखो कैसे कैसे कटेगा। ये कट जाएगा 0 0 काट लो और ये 6 छके 36 हो जाएगा। यानी 6 को 60 से गुना करेंगे, 6 छके 36, यानी 360 बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं। 360 बच्चे वो पास हो गए हैं। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 360 बच्चे वो पास हो गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% जो बच्चे वो पास हो जाते हैं, इसका मतलब फेल हुए होंगे 40%, ठीक है। 100% पूरा एग्जाम हुआ होगा, 60% पास हो गए, 40% फेल हो गया। तो फेल होने का जो संख्या है वो 240 है, यानी 40% की वैल्यू दी गई 240, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% निकालने के लिए 240 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ और हमें निकालनी है पूरे सफल होने वाले छात्र यानी पास होने वाले बच्चों की संख्या। तो 60% से गुना कर लेंगे। 60% से गुना करेंगे, काटा पीटी करने पे मेरा निकल गया 360, यानी 360 जो बच्चे हैं वो पास होने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 नंबर में कहता है कि यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 अंक लाए हैं, फिर गणित में से 60 में से 46 लाए हैं, फिर विज्ञान में 90 में से 74 लाए हैं और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक लाए हैं, तो अंजू ने किस विषय में सबसे अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो सबका परसेंटेज निकाल लेंगे सबसे पहले कि अंजू ने हिंदी में, सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी वाला निकालो। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा हिंदी वाला, फिर है हिंदी के बाद मैथ आता है, मैथ वाला, फिर है विज्ञान यानी साइंस वाला। चलो तीनों अलग अलग करके निकालेंगे। तो हिंदी का सबसे पहले निकालते हैं। तो हिंदी का क्या है, हिंदी में 80 में से 68 अंक लाए हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में लिख लो, ये हिंदी वाला है। हिंदी 68 अंक लाए हैं 80 में से, तो 68 अंक लाया है 80 में। परसेंटेज निकालेंगे इसका, परसेंटेज निकालो, ये 0 काट लो, 20 चौके 80 और ये 20 पचे 100, ये 4 काट लो, कितने बार में जाएगा, 4 कम 4 4 7 28, 17 पचे 85%। जो हिंदी में लाया है वो 85% लाया है। ओके, अब निकालेंगे हम मैथ वाला। मैथ में कितना अंक लाया है, 46 अंक लाया है 60 में से। तो परसेंटेज निकालो, 46 लाया है 60 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, काट लो इसको, 20 3 60 और 20 पंचे 100 और 3 काट लो, ये कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 यानी 75, यानी ये लगभग 75% ये अंक लाया होगा मैथ में। अब आगे चलते हैं साइंस में, विज्ञान में। साइंस में क्या करती है वो, 74 अंक लाती है 90 में से, यानी 74 जो अंक लाती है 90 में। परसेंटेज निकालो इसका, तो 100 से गुना करो, काट लो इसको, ये 0 बार चल गया, ये 0 बार में चल गया। अब इसको काट लो, 9 8 72 हो जाता है, 9 8 72 और 2 73, 9 2 18, यानी ये लगभग 82% लाई होगी साइंस में। लगभग निकाल रहे हैं हम। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अंक किस में लाई वही पूछना, तो लगभग 82% लाई होगी। उसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश का निकालते हैं। इंग्लिश में कितना अंक लाती है, 35 नंबर लाती है 45 में से। तो परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालेंगे तो 35 अंक लाई है 45 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। अब क्या करो, अब इसको काट लो, ये चल जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, और ये 5 7 35 यानी 700 ऊपर चल जाएगा। 9 से काट लो, 9 7 63, 7 बार में चल जाएगा, यानी लगभग 70% से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, 70% में लगभग कम आ जाएगा, 70% ही कट जाएगा। इसका मतलब देखो वो क्या करती है, वो अंजू जो है वो हिंदी में 85% लाती है, मैथ में 75%, साइंस में 82% और इंग्लिश में 70%। तो सबसे अधिकतम प्रतिशत, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में लाई है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई है 85% हिंदी में, यानी हिंदी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, और ये ALP में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और ये रहा आज के सेशन का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या कहता है, कहता है कि सचिन जो है वो गणित में 70% अंक लाता है और साइंस में 60% अंक लाता है। तो मान लीजिए दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स समान है, तो सचिन के दोनों विषयों पर कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब समान यहाँ पे बोल दे कि दोनों सब्जेक्ट का जो फुल मार्क्स है वो समान है, तो इसका मतलब दोनों विषयों पर कुल कितने प्रतिशत अंक आए होंगे। इसका मतलब इस क्या है, पहला जो निकला वो 70% था, दूसरा में लाया है 60%, दोनों को जोड़ लो और इसका आधा कर दो, बस यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। तो 70% प्लस 60% कितना हो जाएगा, 7 6 13, 130% हो गया। और 130 को डिवाइड कर लो 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 65%। और 65% ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में फुल मार्क्स, दोनों को जो विषय पर कुल कितने परसेंटेज लाए हैं, 65%, और 65% ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो ऑप्शन नंबर बी, और यही राइट आंसर हो जाएगा, और ये NTPC में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो उम्मीद है पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।